1857 की क्रांति, भारतीय इतिहास का वो साल जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। पर क्या ये क्रांति बस एक दिन में हो गई, या इसके पीछे दशकों पुरानी एक कहानी छिपी थी? चलिए आज हम मिलकर उसी कहानी की जड़ों तक चलते हैं। तो सवाल ये है कि 1857 की वो आग भड़की कैसे, और खासकर राजस्थान में वो कौन सी वजहें थी जिन्होंने इस बड़े विद्रोह को जन्म दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि उस तूफान के बनने की कहानी है जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े साम्राज्य के ढलते सूरज से। मुगल सल्तनत की पकड़ कमज़ोर हो रही थी, और इतिहास का नियम है, जब एक ताकत कमज़ोर होती है तो उसकी जगह लेने के लिए कोई और आगे आता है। और वो नई ताकत थे मराठा। देखिए, जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर हुआ तो राजस्थान में एक पावर वैक्यूम, मतलब एक खाली जगह बन गई। मराठों ने इसी मौके का फायदा उठाया। 1711 में उन्होंने सिर्फ मेवाड़ में दस्तक दी थी, लेकिन सोचिए, सिर्फ 23 साल के अंदर 1734 तक वो राजस्थान की राजनीति के अंदर घुस चुके थे। और जानते हैं मराठों का सबसे बड़ा हथियार क्या था? वो था चौथ और सरदेशमुखी। अब ये सिर्फ टैक्स नहीं थे, बल्कि एक तरह की प्रोटेक्शन मनी थी। मतलब या तो पैसा दो या फिर हमले के लिए तैयार रहो। इन करों ने तो राजस्थान की रियासतों की कमर ही तोड़ दी। लेकिन पैसा तो हमेशा और सत्ता की भूख बढ़ाता है ना? तो ये जो लूटपाट थी, ये एक राजनीतिक खेल में कैसे बदल गई? मराठों को जल्दी समझ आ गया कि असली ताकत तो राजनीति में है। और मराठों को इसके लिए एक खुला दरवाज़ा मिल गया। वो थी राजपूत शासकों की आपसी फूट। जहां उन्हें एकजुट होना चाहिए था, वो एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। मराठों के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था? उनकी रणनीति बहुत सीधी और उतनी ही खतरनाक थी। एक भाई को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दो, गद्दी की लड़ाई में मदद करो, और फिर जो जीते उससे भारी कीमत वसूल लो। ये एक ऐसा जहरीला चक्कर था जिसने राजपूत राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया। ऐसा नहीं है कि राजपूत शासकों को इस खतरे का अंदाजा नहीं था। 1734 में हुरडा में उन्होंने एक साथ आने की कोशिश भी की थी, लेकिन अफसोस, उनके अपने स्वार्थ और आपसी अविश्वास उनकी एकता के आड़े आ गए। इतिहास का एक बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल गया। तो इस सब का राजस्थान पर क्या असर हुआ? नतीजा था तबाही। एक ऐसा दौर जब लगातार लूटपाट और अंदरूनी लड़ाइयों ने इस वीर भूमि को बुरी तरह से झकझोर दिया था। सोचिए, राजपूत शासक एक दोहरी मार झेल रहे थे। एक तरफ से मराठों की लूट का बाहरी खतरा, तो दूसरी तरफ गद्दी के लिए घर के अंदर की लड़ाई। वो एक ऐसे मकड़जाल में फंस गए थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि शासक अब बस किसी भी कीमत पर शांति चाहते थे। वो मराठों के इस आतंक से इतने तंग आ चुके थे कि उन्होंने एक नई शक्ति की ओर उम्मीद से देखना शुरू कर दिया। और यहीं कहानी में एंट्री होती है एक नए और शायद सबसे खतरनाक खिलाड़ी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। राजपूत शासकों को लगा कि उन्हें एक बचाने वाला मिल गया है, लेकिन क्या वो सच में एक रक्षक थे? लेकिन ये जो सुरक्षा थी, इसकी कीमत बहुत भारी थी। इन संधियों का सीधा सा मतलब था अपनी आज़ादी, अपनी विदेश नीति, अपनी सेना का कंट्रोल, सब कुछ अंग्रेजों के हवाले कर देना। सुरक्षा तो मिली, लेकिन अपनी संप्रभुता यानी खुद के राज करने के हक की कीमत पर। ये वो शासक थे जिन्होंने राजस्थान के भविष्य पर दस्तखत किए। कोटा के राम सिंह, जोधपुर के मान सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह, इन सभी ने मराठों से बचने के लिए एक ऐसे सौदे पर हां कर दी जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और शासकों के दस्तखत करते ही असली पावर इन अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में आ गई। मेजर बर्टन, मॉकमेसन, मॉरिसन, ये अब सिर्फ एजेंट नहीं, बल्कि रियासतों के असली रिमोट कंट्रोल बन गए थे। सत्ता पूरी तरह राजपूतों के हाथ से फिसलकर अंग्रेजों के पास जा चुकी थी। तो क्या ये एक फायदे का सौदा था? क्या राजपूत शासकों को वो शांति मिली जिसके लिए उन्होंने अपनी आज़ादी तक दांव पर लगा दी थी? चलिए देखते हैं कि इस सौदे का असली नतीजा क्या निकला। नतीजा चौंकाने वाला था। पावर का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया। राजपूत शासक और उनके सामंत दोनों की ताकत लगभग खत्म हो गई, और सारा का सारा कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। और इसके नतीजे बहुत विनाशकारी थे। भारी टैक्स की वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। अंग्रेजों का हर छोटे बड़े मामले में दखल देना असहनीय हो गया। यहां तक कि उन्होंने लोगों के सामाजिक रीति रिवाजों में भी टांग अड़ानी शुरू कर दी।
अब जो असंतोष की आग थी वो हर तरफ फैल रही थी। ये गुस्सा अब सिर्फ महलों की दीवारों तक ही नहीं रहा। राजा से लेकर आम आदमी तक, सामंत से लेकर किसान तक, समाज का हर तबका अंग्रेजी हुकूमत से परेशान हो चुका था। एक खामोश तूफान अंदर ही अंदर तैयार हो रहा था। तो जो 1857 की क्रांति हुई वो रातों रात नहीं हुई थी। असल में उसकी जमीन तो इन संधियों ने ही दशकों पहले तैयार कर दी थी। वो बारूद इकट्ठा हो चुका था जिसे भड़कने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत थी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या एक लुटेरे से बचने के चक्कर में राजपूत शासकों ने एक ज्यादा शातिर मालिक को अपना सब कुछ सौंप दिया था? शायद वो एक दलदल से निकलकर दूसरे और भी गहरे दलदल में जा फंसे थे और इतिहास का ये फैसला उन्हें बहुत महंगा पड़ा।